प्रिय मित्रों, नमो नमः। आप सभी का संस्कृत प्रिय क्लासेस में स्वागत है। मित्रों, हम सभी यूपी बोर्ड कक्षा 10 के संस्कृत गद्य भारती नामक पुस्तक के चतुर्थः पाठः विश्व कवि रविंद्रः नामक शीर्षक को आज पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले इस गद्यांश का वाचन करते हैं, इसके बाद इसका अर्थ सीखते हैं। आंग्ल वाङ्मये काव्यधनः शेक्सपियर इव, संस्कृत साहित्ये कविकुलगुरुः कालिदास इव, हिंदी साहित्ये महाकवि तुलसीदास इव, वंग साहित्ये कवीन्द्रो रवीन्द्रः केनाविदितः स्यात्। आधुनिक भारतीय शिल्पीषु रवीन्द्रस्य स्थानं महत्वपूर्णम् आस्ते इति सर्वैः ज्ञायते एव। तस्य बहूनि योगदानानि पार्थक्येन वैशिष्ट्यं लभन्ते, न केवलम् आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रेषु तस्य योगदानं महत्वपूर्णम् अपितु रचनात्मक साहित्यकारतयापि तस्य नाम लोकेषु सुविदितम् एव। सर्वैः सांस्कृतिक क्षेत्रे संगीत विधासु नृत्य विधासु च स नूतनां शैलीं प्राकटयत्। सा शैली रवीन्द्र संगीत नाम्ना ख्यातिं लभते। एवं नृत्य विधासु परंपरागत शैलीं अनुसर्तानेन शिल्पिना नवीना नृत्य शैली आविष्कृता। अन्य क्षेत्रेष्वपि शिक्षाविद्रूपेण नवीनानां विचाराणां सूत्रपातो विहितः, तेषां प्रयोगात्मक विचाराणां पुंजीभूतः निरुपमः प्रासादः विश्वभारती रूपेण सुसज्जित शिरस्कः राजते, यत्र आश्रमशैल्याः नवीनशैल्या साकं समन्वयो वर्तते। दीनानां दलितवर्गाणां दशा सुधारकरूपेण असौ अस्माकं भारतीयानां पुरः प्रस्तुतो अभवत्। तो अब मित्रों, हम सभी इसके अर्थ को सीखते हैं। आंग्ल वाङ्मय यानी अंग्रेजी साहित्य में काव्यधनः यानी काव्य के धनी, शेक्सपियर इव यानी शेक्सपियर के समान, और संस्कृत साहित्य यानी संस्कृत साहित्य में, इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो संस्कृत साहित्य यानी संस्कृत साहित्य में कवि कुलगुरु कालिदास इव यानी कवियों के कुलगुरु कालिदास के समान, यानी कि कविवंश में श्रेष्ठ कालिदास के समान। और हिंदी साहित्य में महाकवि तुलसीदास इव यानी कि हिंदी साहित्य में महाकवि तुलसीदास के समान। बंग साहित्ये कवीन्द्रो रवीन्द्रः केनाविदितः स्यात्, कि बंगला साहित्य यानी बंगला साहित्य में कवीन्द्रः यानी कवियों में श्रेष्ठ, रवीन्द्रः यानी रविंद्रनाथ टैगोर का नाम केन माने किनके द्वारा यानी किसके द्वारा अवेदितः स्यात् नहीं जाना जाता होगा, यानी कि अर्थात सभी के द्वारा जाना जाता ही होगा। आइए पूरा यहाँ तक देख लेते हैं। तो अंग्रेजी साहित्य में काव्य के धनी शेक्सपियर के समान, संस्कृत साहित्य में कवियों के कुलगुरु कालिदास के समान, हिंदी साहित्य में महाकवि तुलसीदास के समान, बंगला साहित्य में कवियों में श्रेष्ठ रविंद्रनाथ टैगोर का नाम किसके द्वारा अविदित होगा, अर्थात किसके द्वारा नहीं जाना जाता होगा, अर्थात सभी के द्वारा ही जाना जाता होगा। आधुनिक भारतीय शिल्पीषु रवीन्द्रस्य स्थानं महत्वपूर्णम् आस्ते। तो आधुनिक भारतीय शिल्पियों में यानी मूर्तिकारों में, तो आधुनिक माने आजकल के भारतीय शिल्पीषु यानी सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। तो यानी मूर्तिकारों में, आधुनिक भारतीय मूर्तिकारों में रवीन्द्रस्य स्थानम यानी रविंद्र का स्थान
रविंद्रस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, इसका चिन्ह होता है काकी के रारी रे। तो यहाँ पर हो जाएगा रविंद्रस्य माने रविंद्र का, स्थानम मिस स्थान, महत्वपूर्णम आस्ते यानी महत्वपूर्ण है, इति माने ऐसा, सर्वैः माने सभी के द्वारा, ज्ञायते एव यानी जाना ही जाता होगा, जाना ही जाता है। तो आधुनिक भारतीय मूर्तिकारों में यानी आधुनिक भारतीय शिल्पी से भी कह सकते हैं, तो आधुनिक भारतीय शिल्पियों में रविंद्र का स्थान महत्वपूर्ण है, ऐसा सभी के द्वारा जाना ही जाता है। तस्य बहूनि योगदानानि पार्थक्येन वैशिष्ट्यम लभन्ते, तस्य माने उनके, तो यहाँ पर भी तद बराबर वह षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तस्य मीन्स होता है उनके, बहुनी माने बहुत से, योगदानानि मीन्स योगदान, पार्थक्येन माने अलग से, वैशिष्ट्यम माने विशेषता, लभन्ते माने प्राप्त करते हैं। तो उनकी बहुत सी विशेषताएं और उनके बहुत से योगदान अलग से विशेषता को प्राप्त करते हैं। न केवलम आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रेषु, न केवल आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में, तस्य योगदानम, तस्य माने उनका, योगदानम मीन्स योगदान, न केवल आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में उनका योगदान, महत्वपूर्णम यानी महत्वपूर्ण है, अपितु मीन्स होता है बल्कि, रचनात्मक साहित्यकारतयापि, रचनात्मक साहित्यकार के रूप में भी, तस्य यानी उनका, नाम लोकेषु सुविदितम एव सर्वैः, उनका नाम लोकेश माने होता है संसार में, सुविदितम एव यानी सभी के द्वारा संसार में जाना ही जाता है। तो आइए अब यहाँ तक हम पूरा अर्थ सीखते हैं कि अंग्रेजी साहित्य में काव्य के धनी शेक्सपियर के समान, संस्कृत साहित्य में कवियों के कुलगुरु यानी कवि वंश में सर्वश्रेष्ठ कालिदास के समान, कवियों के कुलगुरु कालिदास के समान, हिंदी साहित्य में महाकवि तुलसीदास के समान, और बंगला साहित्य में कवियों में श्रेष्ठ रविंद्रनाथ टैगोर का नाम किसके द्वारा अविदित होगा, अर्थात किसके द्वारा न जाना जाता होगा, अर्थात सभी के द्वारा जाना जाता है। आधुनिक भारतीय शिल्पियों में, आधुनिक भारतीय मूर्तिकारों में रविंद्र का स्थान महत्वपूर्ण है, ऐसा सभी के द्वारा जाना जाता है। उनके बहुत से योगदान अलग से विशेषता प्राप्त करते हैं, उनके बहुत से योगदान अलग से विशेषता प्राप्त करते हैं, न केवल आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में उनका योगदान महत्वपूर्ण है, बल्कि रचनात्मक साहित्यकार के रूप में भी उनका नाम सभी के द्वारा संसार में जाना ही जाता है। तो न केवल आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में उनका योगदान महत्वपूर्ण है, बल्कि रचनात्मक साहित्यकार के रूप में भी उनका नाम संसार में सभी के द्वारा जाना ही जाता है। तो आइए अब सीखते हैं सांस्कृतिक क्षेत्र में। तो सांस्कृतिक क्षेत्र में उनका क्या योगदान है? तो संगीत विधासु नृत्य विधासु च, यानी संगीत के विधाओं में अर्थात संगीत के प्रकारों में, नृत्य विधासु च यानी नृत्य के प्रकारों में, सह माने उन्होंने, नूतनाम शैलीम प्राकटयत यानी उन्होंने नवीन शैली को प्रकट किया, अर्थात नवीन कला को प्रकट किया। शैली में कला हो सकता है या तरीका भी हो सकता है। तो संगीत की विधाओं में और नृत्य की विधाओं में सह मीन्स उन्होंने यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने, नूतनाम मीन्स होता है नवीन, शैली मीन्स होता है तरीका या कला को, प्राकटयत मीन्स प्रकट किया।
तो संगीत की विधाओं में और नृत्य की विधाओं में उन्होंने नवीन शैली को प्रकट किया, अर्थात नवीन कला को या नवीन तरीका को उन्होंने प्रकट किया। और सा शैली यानी वह शैली रविंद्र संगीत नामना ख्यातिम लभते, और वह शैली रविंद्र संगीत नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त करती है, यानी कि वह शैली रविंद्र संगीत नाम से जानी जाती है। एवं माने इस प्रकार नृत्य विधासु यानी नृत्य की विधाओं में परंपरागत शैलीम अनुसरतानेन, परंपरागत शैली यानी लगातार चली आ रही शैली के अनुसरता यानी अनुसरण करने से, अनेन माने इनके द्वारा, इस रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, अनेन शिल्पिना यानी इस शिल्पकार यानी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नवीना नृत्य शैली आविष्कृता। नवीना मीन्स होता है नवीन, नृत्य शैली यानी कि नाचने की कला को यानी नृत्य कला को आविष्कृता यानी आविष्कार किया गया। अन्य क्षेत्रेष्वपि, अन्य क्षेत्रों में भी, यहाँ पर मित्रों यड़ संधि हो गया है कि अन्य क्षेत्रे ऐसे हो गया है कि अन्य क्षेत्रेषु धन अपि, तो यहाँ पर उ धन अ होकर के उ का व हो गया है, और संधि करने पर यहाँ पर अन्य क्षेत्रे स्वपि, ये हो गया है अन्य क्षेत्रे स्वपि। तो यहाँ पर मित्रों यड़ संधि का प्रयोग किया गया है। तो अन्य क्षेत्रे स्वपि यानी अन्य क्षेत्रों में भी, अपि मीन्स होता है भी, तो अन्य मीन्स होता है दूसरे, तो दूसरे क्षेत्रों में भी शिक्षाविद रूपेण, तो शिक्षाविद के रूप में नवीनानाम विचाराणाम सूत्रपातो विहितः, नवीन विचाराणाम माने विचारों का, सूत्रपातः विहितः, विहितः मीन्स होता है किया गया, सूत्रपातः मीन्स सूत्रपात यानी एक ही सूत्र में पिरोया गया। तो दूसरे क्षेत्रों में भी यानी शिक्षाविद के रूप में यानी शिक्षा के विशेष जानकार के रूप में, शिक्षाविद मीन्स होता है शिक्षा के जानकार, रूपेण मीन्स रूप में, यानी कि शिक्षा के विशेष रूप से जानकार के रूप में नवीन विचाराणाम सूत्रपातो विहितः, नवीन विचारों का सूत्रपात किया गया, अर्थात नवीन विचारों को एक ही सूत्र में पिरोया गया। तेसाम प्रयोगात्मक विचाराणाम, और तेसाम में होता है उनके, तस्य तयोः तेसाम यहाँ पर षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है, तद बराबर वह पुल्लिंग में, तो यानी उनके प्रयोगात्मक विचाराणाम, उनके प्रयोगात्मक विचारों का पुंजीभूतः यानी एकत्रीकृत अर्थात समूह, निरुपमः यानी सुंदर, निरुपमः मीन्स होता है जिसकी उपमा न की जा सके, प्रासादः यानी कि अत्यंत सुंदर, प्रासादः मीन्स होता है महल, विश्व भारती रूपेण विश्व भारती के रूप में, सुसज्जित शिरस्कः सजे हुए शीश वाले के समान, राजते अगर है तो अतिशय सुशोभित होता है, और राजते है तो शोभायमान है या सुशोभित होता है, तब भी इसका अर्थ हो जाएगा। तो उनके द्वारा किए गए उनके प्रयोगात्मक विचारों का समूह अत्यंत सुंदर यानी कि निरुपम यानी कि उपमा जिसकी न किया जा सके, ऐसा सुंदर महल के रूप में, ऐसा सुंदर महल विश्व भारती के रूप में सजे हुए सिर वाले के समान अतिशय सुशोभित होता है। यत्र आश्रम शैल्याः, जहाँ पर आश्रम शैली का नवीन शैल्या साकम, नवीन शैली के साथ समन्वय वर्तते यानी मेल दिखाई पड़ता है, यानी मेल है। दीनानाम दलित वर्गाणाम दशा सुधारक रूपेण असौ, तो दीनानाम मीन्स होता है दीनों का
यानी गरीबों का, दलित वर्गाणाम यानी सताए हुए लोगों के, सताए हुए वर्गों के, यहाँ पर भी दलित वर्गाणाम में भी और दीनानाम में भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन किया गया है कि यानी गरीबों का और जो शोषित वर्गों के दशा सुधारक रूपेण, यानी दशा यानी उनकी अवस्था को, सुधारक यानी सुधार करने वाले के, रूपेण यानी रूप में, असौ माने होता है इन्होंने, असौ मीन्स होता है ये, अस्माकम भारतीय नाम पुरः, अस्माकम यानी षष्ठी विभक्ति, मम अवयव अस्माकम यानी षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है यहाँ पर, अस्मद बराबर मैं। तो ये अस्माकम मीन्स होता है हम लोगों के, भारतीय नाम यानी हम सभी भारतीयों के, पुरः मीन्स सामने, प्रस्तुतो अभवत यानी प्रस्तुत हुए। आइए पूरा हिंदी अर्थ देख लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का। सांस्कृतिक क्षेत्र यानी सांस्कृतिक क्षेत्र में, संगीत की विधाओं में अर्थात संगीत के प्रकारों में और नृत्य के प्रकारों में उन्होंने अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर ने नवीन शैली को प्रकट किया, यानी कि नवीन कला को प्रस्तुत किया। और सा शैली यानी वह कला रविंद्र संगीत नाम से प्रसिद्ध हुई, या वह शैली रविंद्र नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त करती है। और इस प्रकार नृत्य की विधाओं में लगातार चली आने वाली कला के अनुसरण करने के साथ साथ इस शिल्पकार के द्वारा नवीन नृत्य कला को आविष्कार किया गया, यानी कि नवीन नृत्य शैली का आविष्कार किया गया। और दूसरे क्षेत्रों में भी शिक्षाविद के रूप में नवीन विचारों का सूत्रपात किया गया, यानी नवीन विचारों को एक ही सूत्र में इनके द्वारा पिरोया गया। और तेसाम यानी उनके प्रयोगात्मक विचारों का एकत्रीकृत यानी समूह, उनके प्रयोगात्मक विचारों का समूह अनुपम यानी सुंदर महल यानी विश्व भारती के रूप में सजे हुए सिर वाला यानी सजे हुए शीश वाला, सिरस्क यानी सिर वाला, राजते यानी राजते अतिशय सुशोभित होता है। तो यहाँ पर जब राजते है तो अतिशय सुशोभित होता है, अगर राजते है आपके पुस्तक में तो यहाँ पर शोभायमान है या सुशोभित है। तो उनके प्रयोगात्मक विचारों का समूह अनुपम महल विश्व भारती के रूप में सजे हुए सिर वाले के समान अतिशय सुशोभित होता है या शोभायमान है, जहाँ पर आश्रम शैली का नवीन शैली के साथ, साकम मिस होता है साथ, यहाँ पर साकम समम सार्धम सूत्र का प्रयोग किया गया है। तो जहाँ पर आश्रम शैली का नवीन शैली के साथ मेल है, समन्वय मिस होता है मेल, तो मेल है। और गरीबों तथा शोषित वर्गों के दशा सुधारक के रूप में ये हम सभी भारतीयों के सामने प्रस्तुत हुए। तो आइए मित्रों यहाँ से पूरा इसका अर्थ देख लेते हैं। तो अंग्रेजी साहित्य में काव्य के धनी शेक्सपियर के समान, संस्कृत साहित्य में कवियों के कुलगुरु कालिदास के समान, हिंदी साहित्य में महाकवि तुलसीदास के समान, बंगला साहित्य में कवियों में श्रेष्ठ रविंद्रनाथ टैगोर के नाम को कौन नहीं जानता होगा, अर्थात सब जानते हैं। तो आधुनिक भारतीय मूर्तिकारों में रविंद्र का स्थान महत्वपूर्ण है, ऐसा सभी के द्वारा स्वीकार किया जाता है या ऐसा सभी के द्वारा जाना ही जाता है। उनके बहुत से योगदान अलग से अपनी अपनी विशेषता रखते हैं या विशेषता प्राप्त करते हैं। न केवल आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में उनका योगदान महत्वपूर्ण है, बल्कि
रचनात्मक साहित्यकार के रूप में भी उनका नाम संसार में सभी लोगों के द्वारा जाना ही जाता है। सांस्कृतिक क्षेत्र में उनका क्या योगदान है, आइए सीखते हैं। सांस्कृतिक क्षेत्र में तो संगीत की विधाओं में और नृत्य की विधाओं में उन्होंने नवीन शैली को प्रकट किया, यानी नवीन कला को प्रकट किया, और वह कला यानी वह शैली रविंद्र संगीत के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त करती है। और इस प्रकार नृत्य की विधाओं में परंपरागत शैली यानी कि लगातार आने वाली शैली, लगातार चली आ रही शैली का अनुसरण करने से यानी अनुसरण करते हुए अनेन माने इनके द्वारा, अनेन शिल्पिना यानी इस शिल्पकार रविंद्र के द्वारा यानी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नवीन नृत्य शैली का आविष्कार किया गया, यानी कि नवीन नाचने की कला का आविष्कार किया गया, यानी नवीन नृत्य कला का आविष्कार किया गया। तो अन्य क्षेत्रों में भी अर्थात दूसरे क्षेत्रों में भी शिक्षा के जानकार के रूप में, शिक्षा के विशेष जानकार के रूप में नवीन विचारों का सूत्रपात किया गया, यानी कि नवीन विचारों को एक ही धागे में पिरोया गया और उनके प्रयोगात्मक विचारों का समूह अनुपम महल विश्व भारती के रूप में सजे हुए सिर वाले के रूप में अतिशय सुशोभित होता है, जहाँ पर आश्रम शैली का नवीन शैली के साथ मेल है। गरीबों और शोषित वर्गों के दशा सुधारक के रूप में ये हम सभी भारतीयों के सामने प्रस्तुत हुए। तो मित्रों, आशा है कि आप सभी को इस गद्यांश का पूरा अर्थ समझ में आया होगा। तो आप सभी अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो आप सभी इसको कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर अगर मान लीजिए आपको संगीत विधासु से लेकर के प्रस्तुतो अभवत तक आया, तो सबसे पहले इसका हम सभी आद्यंत लिख लेंगे। तो आद्यंत कैसे लिखेंगे? आद्यंत ऐसे लिखेंगे, आद्यंत लिख दिया। अब इसके बाद संगीत विधासु यहाँ पर लिख देंगे, संगीत विधासु डॉट डॉट, फिर यहाँ पर ये लास्ट वाला, क्योंकि ये आदि धन अंत होता है, यहाँ पर भी यड़ संधि होता है, आदि धन अंत बराबर आद्यंत। तो यानी आदि मीन्स होता है शुरू वाला कुछ शब्द और अंत वाले कुछ शब्द को लिख देते हैं यहाँ पर। तो हम लिख देते हैं अभवत या प्रस्तुतो अभवत, आप लिख सकते हैं प्रस्तुतो अभवत। तो प्रस्तुतो अभवत में यहाँ पर पूर्व रूप संधि हो गई है। ये जो अवग्रह है तो यहाँ पर ओ के बाद कोई अ आता है तो अवग्रह बन जाता है, ऐसा आप पूर्व रूप में सीखेंगे। तो इस तरह से लिख देंगे। यदि ससंदर्भ तो शायद लिखता ही है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे संदर्भ, क्योंकि इसमें अभी समय अधिक हो रहा है मित्रों, तो हम आपको ऐसे ही ओरल बता दे रहे हैं, यानी कि मौखिक ही बता दे रहे हैं आपको। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत गद्य भारती के चतुर्थः पाठः विश्व कवि रविंद्र नामक शीर्षक से अवतरित है। तो इतना आप सभी यहाँ पर लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हिंदी अनुवाद, हिंदी अनुवाद। अब इसके बाद यहाँ पर इसका अर्थ लिखेंगे। अगर ये पैराग्राफ आपको मिला है तो इसका पैराग्राफ का यहाँ पर हिंदी अनुवाद लिखेंगे। अगर यहाँ पर ये मिल गया तो आप इसका हिंदी अनुवाद लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको संदर्भ में एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। तो इसको इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत गद्य भारती के चतुर्थः पाठः विश्व कवि रविंद्र नामक शीर्षक से अवतरित है। इतना लिखने के बाद तब यहाँ पर आप सभी हिंदी अनुवाद लिखेंगे। फिर इसके बाद जो इसकी हिंदी है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे।
तो आशा है कि मित्रों आप सभी को ये इसका संस्कृत वाचन और इसका अर्थ अच्छे से समझ में आया होगा और आप सभी ये लिखने के तौर तरीके को भी आप अभी से लिख करके अभ्यास करते रहिए कि हमारा ये एक पैराग्राफ तो आएगा ही आएगा संस्कृत का हिंदी में अर्थ लिखने के लिए, वो भी संदर्भ सहित रहेगा। तो संदर्भ किस प्रकार से लिखेंगे उसके लिए भी आप अभी से तैयारी करते रहें, यानी कि लिख करके तैयारी करते रहें। ऐसे मौखिक ही तैयारी ना करिए मित्रों, क्योंकि वहाँ पर एग्ज़ाम में आपको लिखना होता है और वहाँ पर आपके ये राइटिंग पर विशेष महत्व होता है कि आपकी राइटिंग कैसी है, लिखावट आपकी कैसी है। तो आप अभी से लिखने का प्रयास करते रहेंगे तो आपकी जो लिखावट है यानी राइटिंग है बहुत अच्छी हो जाएगी और आपका मार्क्स कम नहीं होगा। धन्यवाद।